डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 23, जहाँ पे हम देखेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड। एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड क्या है हमारा, जो हमारी हेल्प करता है कि हम एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कैसे करें। ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एएसएम से दिखाया हुआ है। एएसएम आर द ह्यूरिस्टिक्स दैट रैंक एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन हाउ वेल दे सेपरेट द डेटा इन इंडिविजुअल क्लासेस। कितना अच्छे तरीके से वो डेटा को जो है वो सेपरेट कर रहा है, ठीक है, इन द इंडिविजुअल क्लासेस। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं बट हमें इसको डिटेल में देखना है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर है। ठीक है, विच इज यूज टू डिटरमाइन द बेस्ट फीचर फॉर स्प्लिटिंग नोड इन अ डिसीजन ट्री। हम जानते हैं कि जहां पे भी इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू ज्यादा आती है उस नोड से हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अगर हम हाई एंट्रोपी की बात करें तो द डाटा इज मिक्स्ड विद अ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस। तो यहाँ पे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो हम कहते हैं हाई एंट्रोपी, मतलब हाई अनसर्टेनिटी केस है ये। लो एंट्रोपी जो होता है वो हमारा लो अनसर्टेनिटी या फिर हाई प्योरिटी का केस होता है, जहाँ पे डेटा मोर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ डेटा मिक्स था और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन थे। यहाँ पे डेटा क्या है, मोर यूनिफॉर्म है एंड द मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस आर बिलोंगिंग टू अ सिंगल क्लास। ठीक है, इसीलिए हाई प्योरिटी हो जाती है क्योंकि एक क्लास से ज्यादा इंस्टेंसेस बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अब इसके बाद। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू द मैथ्स एकेडमी एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।